हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 18/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरसी ग्रुप डी का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या कहता है पहला सवाल में कि रूट 108 प्लस रूट 243 बराबर 25.98 है, तो रूट इतना प्लस इतना का मान निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रूट 108 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 3। अब ये भी किसी को नहीं पता होगा कि ये 36 का 3 गुना है, तब तो दिक्कत है। तो 36 से यहाँ 6 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 रूट 3। फिर उसी तरह हम रूट 243 को क्या लिख सकते हैं, 81 गुने 3। तो 81 का 9 बाहर आ जाएगा, रूट 3। तो 9 6 यानी कि 15 रूट 3 का वैल्यू हमको दे दिया कितना, 25.98। 15 रूट 3 का वैल्यू 25.98 है। तो उसी तरह कितना 147। अब 147 को हम क्या लिख सकते हैं, 147 को हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 147 को 49 गुने 3। अब हम रूट 147 को क्या लिख सकते हैं, 49 गुने 3। तो ये 49 से 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 रूट 3। और उसी तरह फिर 192 को क्या लिख सकते हैं, रूट 192 को 64 गुने 3। तो ये कितना आ जाएगा, 64 का 8 रूट 3। तब यहाँ देख रहे हैं 8 और 7 15, यानी कि 15 रूट 3। तो 15 रूट 3 का वैल्यू हमको दे दिया था 25.98। सॉरी, 15 रूट 3 का वैल्यू हमको दे दिया था कितना, 25.98, जो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं हम किए हैं, रूट 36 को गुने 3, 108 को तोड़ दिए, इसको भी तोड़ के इसका जोड़ कर दिए, इसको भी तोड़ के इसका जोड़ कर दिए, तो दोनों बराबर ही आ रहा है, तो इसलिए इसका मान भी बराबर ही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला में हमसे क्या पूछ रहा है कि 2, 6, 4, 3, 5 इतना में आंकड़े का बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछ रहा है। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि 2, 6, 4, इतना का बहुलक क्या होगा, यानी कि मोड ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, 0, 1, 2, 3 कितना बार है, 4 बार है, 1, 2, 3, 4 बार। उसके बाद कितना, 4 एक बार है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। अब इसमें क्या कहता है कि बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 2 2 ही बार है, 3 4 बार, ये सबसे ज़्यादा बार, 4 अकेले, तो इसलिए इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, बहुलक सबसे ज़्यादा बार 3 है ना, तो बहुलक 3 हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार 4 बार है, तो इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला में क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसके लिए एक्स स्क्वायर 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 से तो विभाजित है, लेकिन एक्स प्लस 3 से नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमसे कह रहा है कि x प्लस 2 से विभाजित है, तो x प्लस 2 बराबर 0 आएगा। तो हम यहाँ से x पावर माइनस 2 रख सकते हैं ये समीकरण में। इस समीकरण में हम x पावर माइनस 2 रख सकते हैं। तो x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें हम x बराबर माइनस 2 रख रहे हैं, तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 के इंटू माइनस 2 आ प्लस के स्क्वायर आ प्लस 5 है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 और 5 दूना 10, तो माइनस 10 के आ प्लस के स्क्वायर आ प्लस 5, तो 5 4 9। तो सिंपली मेरा यहाँ से क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 10 के आ प्लस 9। तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 9 के
प्लस के माइनस के प्लस 9। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से के हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस 9 इंटू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 9। तो यहाँ से के बराबर मेरा निकल के क्या आ गया, 1 और 9। तो अब क्या कहता है कि लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। तो अगर हम इतना में x प्लस 3 x का मान माइनस 3 रखेंगे तो ये x प्लस 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो k का हम ऐसा कौन सा मान रखेंगे, अगर हम k की जगह पे 1 रख देते हैं, अगर k बराबर हम 1 रखते हैं, k बराबर 1 रखते हैं तो ये x माइनस 3 से विभाजित हो जाती है। अगर हम k बराबर 9 रखते हैं तो ये x प्लस 3 से विभाजित नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरा फाइनल आंसर x बराबर 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम कुछ नहीं किए, ये द्विघात समीकरण पे इसको हम तोड़ दिए, यहाँ से k का मान निकाल लिए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला में हमसे क्या पूछ रहा है कि रूट 0.006969 का वर्गमूल क्या आएगा। तो रूट का अंदर में जो संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हम अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो देखो ये कितना है, 3 3 6 2 8, दशमलव के बाद 8 अंक है। तो यानी कि हम मेरा जो आंसर होगा वो दशमलव के बाद 4 अंक में आएगा। तो दशमलव के बाद 4 अंक में यहाँ देखिए 3 3 6 अंक है, ये भी नहीं होगा। दशमलव के बाद ये 5 अंक है, ये भी नहीं होगा। दशमलव के बाद 4 अंक ये है, दशमलव के बाद 3 अंक, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि दशमलव के बाद 8 अंक है यहाँ, तो दशमलव के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो 4 अंक में ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल। अगला में क्या कहता है कि एक बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए बैग का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि अस्मिता 48 रुपये में एक बैग को बेच देता है तो उसे 20% की हानि हो जाता है। तो खरीदा था कितना में, तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि CP क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, L से लाभ या P से प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि CP बराबर क्या आ जाएगा, 48 गुने 100 बटा 120, 20% की हानि हुई है ना, तो यहाँ पे 80 आएगा। 100 माइनस 20 तो यानी कि 80, तो ये से ये कट जाएगा 8 से, 8 छक 48, यानी कि क्रय मूल्य को कितना आ गया, 60 रुपये में ख़रीदा था, तो जो 48 रुपये में बेचने से उसे 20% की हानि हो गई। तब 20% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमको SP निकालना है, तो यानी कि ये विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 120, 20% गुना में बट्टा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छक 72, यानी कि हम 72 रुपये में बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला में क्या कहता है, अगला में कह रहा है कि 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और ये जो मेरा 6 सेंटीमीटर ये 8 है और ये 10 है। तो अब हमसे पूछा क्या, कह क्या रहा है कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, यानी कि परिवृत्त का मतलब इसके बाहर से जो एक वृत्त बनाया गया है, इसके बाहर से एक वृत्त बनाया गया है, इसके बाहर एक वृत्त बना है तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो समकोण त्रिभुज के अगर परिवृत्त बाहर से जो अगर वृत्त बनेगा तो इसमें जो इसका कर्ण होता है, ये जो कर्ण है यही वृत्त का व्यास हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर व्यास हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का अगर बाहर से वृत्त बनेगा तो कर्ण 10 है तो व्यास भी 10, तो व्यास जब 10 आ गया तो R बराबर रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, तो पाई का मान पाई में दिया तो R स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला में क्या कहता है साथ में
कि अपनी समान गति के 4/5 से चलने पर सोहन कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि सोहन जो अपना गति का 4/5 से चलता है तो वह कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह आमतौर पर कार्यालय जाने में कितना समय लेता था। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं चाल। तब पहले सोहन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से मान लेते हैं जाते थे, तो अब वो 4 से जा रहा है। तो इसका समय क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि 4-5। तब पहले 5 से जाता था चाल से तो 4 मिनट लगता था, अब 4 से जा रहा है तो 5 मिनट लग रहा है। तो यहाँ समय का अंतर कितना है, 1। तो 1 का वैल्यू हमको दे दिया कितना, 6 मिनट। 1 का वैल्यू 6 मिनट। तो पहले जाता था कितना, 6 चौक 24 मिनट में, अब जा रहा है कितना, 6 पंचे 30 मिनट में। तो क्या कहता है, कार्यालय जाने पर आमतौर कितना समय लेता था, तो पहले 24 मिनट लेता था। तो ये मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तब। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। 8 में क्या कहता है कि इतना 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबी पुल को 46 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यह एक मान लेते हैं, ये एक रेल है, मान लिए हैं कि ये एक रेल है, ये एक रेलगाड़ी है और यह एक पुल को पार करेगी। ये एक मेरा क्या है, पुल है। तो इसका लंबाई कितना दिया है, 161.5 मीटर। ये पुल का लंबाई कितना दिया है, 758.5 मीटर। 758.5 मीटर, 758.5 मीटर। तो पुल को 46 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा दूरी आ जाएगा जो पुल का पार करेगा। ये जो चढ़ेगा, ये अगर इंजन चढ़ेगा तो ये पिछला जो डब्बा बाहर होगा यहाँ, तब ना मेरा ये दूरी आएगा। तो इसलिए मेरा दूरी जुट जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी मेरा कितना आ जाएगा, 10, 9 1 10, 6 5 11 1 12, 8 1 9, यानी कि 1 दशमलव है तो 920 मीटर मेरा दूरी आ गया। तो हमसे गति पूछ रहा है, यानी कि चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय कितना है, 46 सेकंड। तो ये जो मेरा गति आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा, तब किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना करते हैं। अब ये 18/5 से क्यों गुना करते हैं, ये अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 46 से 46 दूना 92, 1 0 तो 1 0, फिर 5 से 4 बार में, तो 4 को 18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर। ये मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला में क्या कहता है, अगला में कि 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्रण धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिल्ट। तो कोई भी धातु जो अपने आप में 100% होता है, कोई भी धातु अपने आप में 100% पूरा 100% होता है। तो 32 धातु है और 40 जस्ता है, तो गिल्ट कितना आएगा, गिल्ट यानी कि 100 में से कितना 40 और 32 को जोड़ देंगे तो 72 माइनस कर देंगे, यानी कि 28% क्या है, ये गिल्ट है, 28% गिल्ट है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो 1 kg यानी कि 1 kg बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, क्योंकि मेरा ऑप्शन सब ग्राम में दिया है इसलिए हम ग्राम में चेंज करेंगे। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो हमसे पूछा है क्या, तांबे की मात्रा कितनी होगी, तो तांबा कितना है, 40 है। तो यहाँ से हम मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता है। तो हमसे क्या पूछा, मिश्र तांबे की मात्रा, तो तांबा कितना 32 है ना, 32। तो यानी कि 1000 बट्टा में 32 और प्रतिशत 100। तो ये सॉरी देखिए इसमें क्या दिया है कि 1 kg बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो 100% में कितना है, 32 है, 32 है क्या, तांबा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1000 बटा 100, इसीलिए 32, 2 0 से 2 0, तो 300
20 आ जाएगा। यहाँ से 32 को 10 से गुना करेंगे तो 320 ग्राम। तो जो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल, अगला क्या कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से विभाजित है। एक बात हमको ये बताइए कि कोई भी संख्या अगर 49 से कट रहा है तो फिक्स है कि 7 से भी कटेगा, क्योंकि वो अपना फैक्टर से तो वो संख्या कटेगा ही। तो वो क्या कहता है, तो एक तरीका तो ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 लिख लेंगे और इसमें हम 49 से भाग कर देंगे। हम मान लेते हैं शेष मेरा 5 आ गया, तो ये 5 माइनस कर देंगे तो वो मेरा संख्या आ जाएगा। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, स्मार्ट सोल्यूशन। इसमें बोल रहा है कि 49 है तो इसका मतलब 7 से भी कटेगा, तो हम सीधे ऑप्शन में ही 7 से भाग कर देंगे। तो ऑप्शन में 7 से भाग करेंगे तो इसमें देखें 7 से ये कितना आ रहा है, 9 9 9, 4 में हम 7 से भाग करेंगे तो 7 से 14 सत्ते कितना आएगा, 98, 1 19, 7 दूना 14, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 4 7 सत्ते 49, यानी कि 5 शेष आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा 5। अब ये देखिए इसमें कितना आ रहा है 56, अब इसमें भाग देंगे तो कितना से आएगा 9, इसमें 9 9 9, 6 में 7 से, तो 7 से 14 सत्ते 98, 1 19, 7 21, 7 दूना 14, 5 6 7 8 56, ये मेरा कट रहा है पूरी संख्या। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 49 से पूरी विभाजित है, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं। अगला में क्या कहते हैं 11, ये आप लोग को होमवर्क में बना के लाना है। होमवर्क, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। क्या कहता है कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भरता है तो एक अन्य नल इस टैंक को 50 मिनट में खाली करता है, यानी कि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो टैंक को एक साथ भरने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या क्या आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारे सवाल बता दिए हैं। तो ग्रुप डी का कोई ख़ास सवाल नहीं आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हम अगला वीडियो में अब नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सीटिंग का लेके आएंगे, नेक्स्ट शिफ्ट का जो सवाल होगा वो लेके आएंगे। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।